हेलो मेरे बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर फेवरेट बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसे कि आपने बोला था कि मैम हमें स्मार्ट रिवीजन का एक और वीडियो चाहिए, तो हियर इट इज। इस वीडियो में मैं आपके वो वाले टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो कि जल्दी से रिवाइज हो भी जाएंगे और जहां से आपके 50 मार्क्स आप लॉक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले बेटा जी आपको एक बात बता दूं कि मैं पूरी की पूरी 11th एंड 12th का रिवीजन करवाने वाली हूँ। 28 को मैं पूरी 11th का रिवीजन करवाऊंगी एंड 30th को मैं पूरी 12th का रिवीजन करवाऊंगी सुबह 7 बजे। ठीक है, दोनों दिन सुबह 7 बजे। ठीक है जी, ओके। अब ये रिवीजन तभी होगा जब आप इन सेशंस को लाइक कर दोगे 1K लाइक। ठीक है, 1000 लाइक कर दोगे तो दोनों के दोनों सेशन चलेंगे। ठीक है, तो दोनों पे 1000 लाइक कर दो एंड तभी मैं 2 और 3 तारीख को आपको 500 क्वेश्चंस की मेरी प्लानिंग है कि मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तो इसको जरूर लाइक कर देना बेटा जी। कमेंट में मैंने लिंक्स पिन कर दिए हैं। ओके, चलो ठीक है, क्योंकि देखो आखिरी जंग है, आखिरी जंग है। मैं भी पूरा दम लगाती हूं अपना, तुम भी पूरा दम लगाओ। देखो यार, होगी चीजें होंगी। आखिरी जंग है, आखिरी ओवर है, छक्का लगा दो। ठीक है, आखिरी ओवर है, पूरी जान लगा दो, पूरी जान, मैं भी और तुम भी। ठीक है, चलो अब जो पहला टॉपिक है दैट इज फंगाई की क्लासेस। अच्छा, एक और चीज, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो विच इज t.me/Dr. Gargi Singh। ठीक है, दिस इज द टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लेना बेटा जी, क्योंकि यहीं पे मैं इस वाले इसका भी पीडीएफ डाल दूंगी और यहीं पे जो बाकी मेरे नोट्स हैं, 2 पेज नोट्स हो, फॉर्मूला शीट्स हो फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री के कुछ नोट्स हो, वो सब मैं यहीं पे देती हूँ। क्वेश्चंस हो, एवरीथिंग एवरीथिंग। चलो शुरू करते हैं फंगाई की क्लासेस से। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपकी कैरेक्टर्स ऑफ द क्लासेस पे। ठीक है, तो देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्को, बेसिडियो एंड ड्यूटेरो। हैबिटेट की अगर मैं बात करूँ तो एक्वाटिक हैबिटेट में आपको फाइकोमाइसिटीज मिलेंगी। यहाँ पे माइसीलियम एसेप्टेट होता है, सिर्फ इन्हीं के पास एसेप्टेट है, सबके पास बाकियों के पास सेप्टेट है। इनके पास ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जूस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, ए प्लानोस्पोर्स भी बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो 2 गैमीट्स हैं, फ्यूज करेंगे तो जाइगोस्पोर बनाएंगे। और यहाँ पे आइसोगेमी, इनाइसोगेमी, ओगेमी तीनों तरह का रिप्रोडक्शन होता है। अगर मैं एस्कोमाइसिटीज की बात करूं तो ये कैप्रोफिलस में, मतलब डंग के ऊपर, काउ डंग के ऊपर भी तुम्हें मिलेंगी। ठीक है जी, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। देखो फंगस की बात कर रहे हैं तो ये कैसे होंगे, सैप्रोफिटिक पैरासिटिक तो हो ही सकती है, ये भी सैप्रोपैरासिटिक, ये भी सैप्रोपैरासिटिक। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज में एक बड़ी स्पेशल सी चीज है, दैट इज यहाँ पे मिनरल साइक्लिंग होती है। अब इन तीनों में सेपरेट था। ठीक है, अगर मैं बात करूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ कोनिडिया है, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी कोनिडिया होता है। लेकिन एक चीज तुम देख रहे हो बेसिडियोमाइसिटीज में कि यहां पर एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं बन रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज की बात करूं अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो यहाँ पे आपके पास एस्कोस्पोर्स बनते हैं, ये एनक्लोज्ड होते हैं एस्कस के अंदर, इसलिए ये क्या है, एंडोजिनस है एंड द फ्रूटिंग बॉडी इज एस्कोकार्प। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज की बात करूं तो यहाँ पे जो स्पोर्स बन रहे हैं बेसिडिया पे बन रहे हैं और देखो कैसे बाहर की तरफ लग रहे हैं, क्योंकि ये किसी चीज के अंदर एनक्लोज नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोजिनस एंड द फ्रूटिंग बॉडी हियर इज बेसिडियोकार्प। और एक और बात बच्चे, यहाँ पे देयर इज नो सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कोई सेक्स ऑर्गन नहीं है। एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करें तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अननोन है। जब हमें पता चल जाता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है तो या तो बेसिडियोस्पोर बना रही होगी या फिर एस्कोस्पोर, तो हम इनको या तो बेसिडियोमाइसिटीज या फिर एस्कोमाइसिटीज में शिफ्ट कर देते हैं। ट्रिक क्या है, इनके एग्जाम्पल याद रखने की, राम, कैन, बाई, पुआ फॉर कैट। राम इज फॉर फाइकोमाइसिटीज, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर। एस्कोमाइसिटीज का है कैन, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा, जो कि बहुत ज्यादा बायोकेमिकल या जेनेटिक वर्क में भी यूज करा गया। पेनिसिलियम एंड यीस्ट भी इसी का पार्ट है, लेकिन ये वो इस कैन में नहीं आ रहे थे तो अलग से याद कर लेना। पुआ इज फॉर बेसिडियोमाइसिटीज, पक्सीनिया, अस्टिलेगोएन, एगैरिकस। कैट इज फॉर कैलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, जो आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज में। अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा आज का दैट इज एनिमल किंगडम का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ये अगर तुमने याद कर लिया ना तो तुम्हारा एक क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो किंगडम की अगर हम बात करें, एनिमेलिया है हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे लेवल, सेलुलर लेवल की बात करती हूँ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ, तो अगर सेलुलर लेवल है, सेल का एग्रीगेट है, वो आपको पॉरीफेरा में मिलेगा। ठीक है, एक ही फाइलम है, जहां पे सिमेट्री क्या होती है, एसिमेट्रिकल है ये मोस्टली, यहाँ पे कोई बॉडी कैविटी नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ कि भाई हमारे पास या तो टिश्यू है या फिर ऑर्गन है या फिर ऑर्गन सिस्टम है, तो रेडियल अगर आपके पास है, ठीक है, रेडियल अगर आपके पास है, जो कि बेसिकली टिश्यू में आ जाएगा, टिश्यू में आ जाएगा। ठीक है, रेडियल अगर आपके पास सिमेट्री है और कोई भी बॉडी कैविटी नहीं है तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ये दोनों आ जाएंगे। ये दोनों हमेशा साथ साथ में ही रहते हैं। ठीक है, ये एक साथ ही रहते हैं। तो ऑर्गन की अगर मैं बात करूं तो
एंड यू हैव बाइलेटरल सिमेट्री, बिना बॉडी कैविटी के एसिलोमेट्स कौन से हैं, प्लेटीहेलमिंथस, ठीक है। देन वी हैव वन मोर कैटेगरी कि भाई आपके पास बॉडी कैविटी है लेकिन कैसी है, झूठी है, फॉल्स है, क्यों, क्योंकि वो मीजोडर्म से लाइन नहीं है, तो सीरोसिलोमेट्स में आ गए एस्केहेलमिंथस, ठीक है। देन यू हैव ट्रू सीलोम्स, ठीक है, तो क्या है, सीलोमेट्स हैं जिसमें आपके पास एनिलिडा से कॉर्डेटा तक आ गए। इकाइनोडर्मेटा एक स्पेशल मेंशन डिजर्व करता है क्योंकि यहाँ पे जो रेडियल सिमेट्री होती है वो एडल्ट में होती है और बाइलेटरल सिमेट्री लार्वा में होती है। अब अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी की, तो भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन गड़बड़ हो जाती है क्योंकि हम भूल जाते हैं। तो ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ऑल्टरनेट का एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, जिसको तुम याद कर सकते हो, चाइना मस्ट हैव सनफ्लावर, ठीक है। ऑपोजिट का जो एग्जाम्पल है दैट इज गुक्का, ठीक है, गुक्का मतलब गुआवा एंड कैलोट्रोपिस, गुआवा एंड कैलोट्रोपिस। वर्ल्ड का एग्जाम्पल है वेल्ले आलसी लोग, वेल्ले आलसी लोग, वेल्ले इज फॉर वर्ल्ड, आलसी इज फॉर एल्स्टोनिया, आलसी इज फॉर एल्स्टोनिया। प्लेसेंटेशन की बात करें तो मार्जिनल में आपका आ जाएगा एमपी, भाई फैब है, एम से मार्जिनल, पी से पी, भाई से बीन एंड फैब से फैबेसी। एक्साइल में आ गया चाइना से टमाटर लेकर आओ, ठीक है, चाइना से चाइना रोज, टमाटर से टमाटर, लेकर से लेमन एंड आओ से एग्जाइल। पेराइटल में पॉपी एंड कुकू, मस्ट वाटर पपाया, ठीक है, पॉपी एंड कुकू को पानी देना चाहिए, किसको, पपाया को, तो पॉपी से पॉपी आर्जिमोन, कुकू से क्यूकम्बर, मस्ट से मस्टर्ड, वाटर से वाटरमेलन, पपाया से पपाया। बेजल, बस मेरी सुनो, बस से बेजल, मेरी से मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड एंड सुनो से सनफ्लावर। फ्री सेंट्रल, दिया एंड प्रिया फ्री हैं, डाइएंथस दिया से, प्रिमरोज प्रिया से, एंड फ्री हैं, फ्री सेंट्रल हो जाएगा। अगला इस बेटा जी मस्कुलर टिश्यू, देखो टिश्यू, एनिमल टिश्यू आपको करना है, ऑल्दो नॉट गिवन इन न्यू एनसीईआरटी, फिर भी आपको करना है क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। 2024 में भी क्वेश्चन आया था जबकि वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था, नहीं एनसीईआरटी का, तो हमें करना पड़ेगा। तो 3 तरह का आपका मस्कुलर टिश्यू है, स्केलेटल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल। तो भाई देखो स्केलेटल को देख लेते हैं सबसे पहले, शेप कैसी है इसकी, सिलिंड्रिकल है, ठीक है, स्ट्राइशंस दिख रहे हैं, हाँ जी दिख रहे हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस कितने हैं, बहुत सारे हैं, तो मल्टी न्यूक्लिएट है, सिंसीशियल है। क्या यहाँ पे ब्रांचिंग दिख रही है, नहीं। क्या मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे बस में है ये, बिल्कुल, मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है तो मेरे बस में है, तो यस वॉलंटरी है। जंक्शंस है, नहीं है। लोकेशन क्या है भाई, ये अटैच है मेरे बोन्स के साथ, ठीक है, जैसे कि बाइसेप। अगर मैं बात करूँ स्मूथ या फिर विसरल मसल फाइबर्स की, तो ये कैसे हैं, देखो ये कैसे हैं, स्पिंडल या फिर फ्यूजिफॉर्म, एक ही न्यूक्लियस है। क्या यहाँ पे आपको स्ट्राइशन दिख रही है, नहीं, इसलिए हम इसको स्मूथ बोलते हैं। क्या यहाँ पे आपको ब्रांचिंग दिख रही है, नहीं। क्या मैं इन्हें कंट्रोल कर सकती हूँ, क्या मैं अपने पेट के मसल्स को कंट्रोल कर सकती हूँ कि आज मैंने खाया है वड़ा पाव, तो भाई तू आज ना बहुत काम करना, बहुत अच्छे से चर्निंग करना, नहीं, मैं नहीं कर सकती। क्या यहाँ पे जंक्शंस होते हैं, हाँ। एग्जाम्पल क्या है, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लड वेसल्स, ओके। एंड देन कार्डियक तो दिल में ही होगी, ठीक है, तो लोकेशन तो तुम्हें पता ही है। अब यहाँ पे ब्रांचिंग मुझे दिख रही है, क्लियरली दिख रही है, स्ट्राइशंस भी मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। ब्रांचिंग स्ट्राइशन है, क्या मैं अपने दिल की धड़कन को अपनी मर्जी से तेज कर सकती हूँ, कम कर सकती हूँ, नहीं, तो इनवॉलंटरी है। जंक्शंस हैं, हाँ जी हैं, यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं, तो जंक्शन यहाँ पे है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करूँ तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम है, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैच द कॉलम आ जाता है या सीधा स्टेटमेंट वाला आ जाता है। यहाँ पे ट्राइजोमी हो जाती है, 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपीज बन जाती है, तो हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं, 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या फीचर्स हैं, हाइट छोटी रहेगी, शॉर्ट स्टेचर्ड है विद स्मॉल राउंड हेड, फरो टंग है, पार्शली ओपन माउथ रहता है, पाम जो है ना वो ब्रॉड है विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, और कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट बहुत कम रहता है, ओके। देन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करूं तो यहाँ पे ट्राइजोमी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की। क्यों मैं सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइजोमी बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे XXY है, 3 सेक्स क्रोमोसोम है, तो टोटल आपके पास 47 क्रोमोसोम्स हैं। क्योंकि Y क्रोमोसोम भी है तो ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट है, दे आर मेल, बट फेमिनिन डेवलपमेंट भी हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाना, गायनेकोमेस्टिया। स्टेराइल है, मेंटल रिटार्डेशन है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे एक X क्रोमोसोम कम है, दे आर फीमेल, बट यहाँ पे 45 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। फीचर्स की बात करें तो स्टेराइल है, ओवरीज रूडिमेंट्री, मतलब डेवलप नहीं हुई पूरी ठीक से। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप नहीं हुए हैं। डॉफ है, मेंटली रिटार्डेड है। लैक ऑपरॉन की बात करते हैं। लैक ऑपरॉन में ज्यादातर बच्चों को जो जीन का अरेंजमेंट है वो याद नहीं रहता, या फिर ये याद नहीं रहता कि फंक्शन कैसे कर रहा है, ऑन ऑफ कैसे हो रहा है। तो आज उसको सिंपल सी ट्रिक के साथ याद करते हैं। चलो सबसे पहले तो बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक सा एक इसको याद करने का तरीका है, दैट इज पिपोजिया, ठीक है, PIPOZYA पिपोजिया, ठीक है। ये आपका आई जीन है,
आई एम वेरी सॉरी, रेगुलेटरी ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। तो सबका सारी जीन का एक प्रोमोटर तो होता ही है, लेकिन हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर भी होता है। अब क्या होता है बच्चे, ये जो आई जीन है ये बनाता है रिप्रेसर, ठीक है, और ये रिप्रेसर जाके यहाँ लग जाता है। तो बेचारा जो आरएनए पॉलीमरेज है ना, इसने ये जाके ऑपरेटर पे लग गया, आरएनए पॉलीमरेज अब काम नहीं कर पाता, वो जुड़ नहीं पाता, यहाँ पे ये नहीं जुड़ेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। कैसे याद रखोगे, जैसे कि इंस्टाग्राम है, आई से इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पे रील चलती है तो आर से रिप्रेसर, रील चलती है तो तुम्हारा दिमाग तो बंद हो जाता है, तुम्हारे जो 3 सब्जेक्ट है तुम कर पाते हो नहीं, बिल्कुल नो स्टडी होती है, कोई स्टडी नहीं करते, 0 अंडा नंबर आएंगे तुम्हारे। लेकिन अगर ये तो हो गया इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, आपके पास लैक्टोज नहीं है, एलोलैक्टोज नहीं है, अगर लैक्टोज या एलोलैक्टोज आ जाए तो क्या होगा, तो भाई तो क्या होगा, अब ये जो आपका लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज है, ये जो रिप्रेसर बन रहा है ना, इसके साथ जाके जुड़ गया और इसको इनएक्टिव कर दिया, तो ये वाली जगह खाली हो गई। जैसे कि मम्मी आई, मम्मी ने देखा तुम पढ़ नहीं रहे हो, तुम चला रहे हो रील्स फोन पे, तो मम्मी ने ना तुमसे फोन ले लिया तुम्हारा और तुम्हें डांटा कि चल बैठ के पढ़। तो अब ये जो रिप्रेसर था ये इनएक्टिव हो गया, क्योंकि फोन तो मम्मी के हाथ में है ना, तो फोन तो मम्मी के हाथ में है, अब तुम्हारा दिमाग तो लगेगा पढ़ाई की तरफ। तो ऐसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ लगा, उसने ट्रांसक्रिप्शन करा, ठीक है, तुम्हारे भी 3 सब्जेक्ट हैं, अब यहाँ पे भी 3 आपके प्रोटीन्स बन जाएंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, परमीज एंड ट्रांस एसिटाइलेज इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज या फिर एलोलैक्टोज। आपका लैकोप्रोन स्विच ऑन हो गया, तो स्विच ऑन करके रखना अपना भी, ठीक है। आर्ट की बात करें, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 3 तरह का होगा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करना, 3 तरह का होगा। सबसे पहले तो जब तुमने फर्टिलाइजेशन करा तो जाइगोट बनेगा। अब अगर जाइगोट को तुम अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स हैं, ठीक है, अब इतने तो सेल नहीं है उसके पास कि मैं यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर दूं, नहीं, तो हम इसको ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में। कहां ट्रांसफर कर रही हूं, फेलोपियन ट्यूब में, तो क्या हो जाएगा, जाइगोट इंटरा फेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट। अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है तो कहां ट्रांसफर करूंगी, यूट्रस में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। एक और मेथड है आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का, दैट इज इक्सी या फिर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, सीधा इंजेक्शन लगा दो, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो ओवम के अंदर स्पर्म, तो ये हो गया, ठीक है, याद रखना। देन अगर अगला है एवोल्यूशन का होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, होमोलोगस एंड एनालॉगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस स्ट्रक्चर का एनाटमी, ठीक है, सेम है, ऑरिजिन सेम है, एनालॉगस का सेम नहीं है, ठीक है, लेकिन होमोलोगस का फंक्शन डिफरेंट है, एनालॉगस का फंक्शन सेम है। होमोलोगस एवोल्यूशन कराते हैं डाइवर्जेंट और एनालॉगस कराते हैं कन्वर्जेंट। कैसे याद रखोगे, हम हुए दूर, भाई तुम्हारा ऑरिजिन सेम था लेकिन तुम दूर दूर चले गए, अलग अलग चले गए, तो तुम्हारे फंक्शन अलग हो गए, तो हम हुए दूर, हम इज फॉर होमोलोगस, दूर इज फॉर डाइवर्जेंट, एनालॉगस सब एक जगह आ रहे हैं क्योंकि सबका फंक्शन सेम है, ठीक है। तो कम ऑल सी से कन्वर्जेंट, ओ एंड ए ऑल का ए से एनालॉगस। अब एग्जांपल देख लो, होमोलोगस के थॉर्न ऑफ बुगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिट्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों मॉडिफाई हुए हैं स्टेम से, एक्सिलरी बर्ड से। इसका काम है, थॉर्न का काम है प्रोटेक्शन, इसका काम है सपोर्ट, तो दोनों का काम अलग हो गया। 4 लिम्स ऑफ व्हेल, मैन, चीता, बैट, भाई कोई उड़ रहा है, कोई तैर रहा है, कोई दौड़ रहा है, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपने हाथ से, है ना। वर्टिब्रेट्स का ब्रेन एंड हार्ट। एनालॉगस स्ट्रक्चर, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो का ओरिजिन अलग है, पोटैटो इज अ स्टेम, दिस इज अ रूट, ठीक है, लेकिन फंक्शन सेम है, फूड स्टोर करते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, देखने का काम है लेकिन ओरिजिन अलग। विंग्स ऑफ बैट, बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, काम सेम, स्ट्रक्चर अलग। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, तैरने का काम है लेकिन ओरिजिन अलग। अब दूसरा जो क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज एडेप्टिव रेडिएशन के एग्जांपल्स के ऊपर। चलो, जिसमें डार्विन फिंचेस तो हैं गैलापागोस आइलैंड के, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट हुए थे सीड ईटिंग बर्ड से, फिर बाद में जो अलग अलग बनी वो इंसेक्टिवोरस, वेजिटेरियन, कुछ दोनों अलग अलग बन गई। लेकिन भाई ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल से। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे हम इस ट्रिक से, विच इज सुन कोआला रो मत, ठीक है, वो बात तो है पर तू रो मत। तो सुन से शुगर ग्लाइडर, कोआला से दोनों के वाले, कोआला एंड कैंगरू। रो से, रो का जो आर है उससे रैट, मार्सुपियल रैट। मत का जो एम है उससे मोल, ठीक है, मार्सुपियल मोल, वो इज वुम्बैट। बात इज बी वाले दोनों आ जाएंगे, बैंडेड एंटीटर एंड बैंडिकूट। तो के टी से दोनों टी वाले आ जाएंगे, टाइगर कैट एंड टेस्मेनियन वुल्फ। पीसीआर पे आ जाओ, अगला टॉपिक है पीसीआर, बहुत बार पूछा जाने वाला। पीसीआर क्या है, मैं आर्टिफिशियल कंडीशन में, लैब कंडीशन में डीएनए बना रही हूं, ठीक है, तो चीजें तो वही होंगी जो डीएनए बनता है जब रेप्लिकेशन होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में मुझे डीएनए को
ओपन करना है, ठीक है, दोनों स्ट्रैंड को अलग करना है। लेकिन भाई यहाँ पे हम हेलिकेज नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं डीनेचुरेशन। 90 से 98 डिग्री सेल्सियस पे, इतने हाई टेम्परेचर पे अगर तुम रख दोगे डीएनए को, तो भाई क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो ही तो जाके प्राइमर लगेंगे, एंड दैट इज योर सेकंड स्टेप विच इज अनीलिंग। ठीक है, प्राइमर लग गए। अब जब प्राइमर लगा रहे हो यार, थोड़ा सा टेम्परेचर तो कम करना पड़ेगा, ताकि ये बॉन्ड तो बना ले, जुड़ तो जाए एक बार, ठीक है, फिर कर लेना तुम ज्यादा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है। फिर भाई एक बार प्राइमर लग गए तो आ जाएगा तुम्हारा टैक पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉलीमरेज नहीं चलेगा, यहाँ पे टैक चलता है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा करना पड़ता है। देखो 70 to 75 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। डीएनटीपीज में हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, तो तुम्हारा डीएनए बनता जाएगा, ठीक है, डीएनए बनता जाएगा। अब एक से तुम्हारी 2 कॉपी बन गई, है ना। दिस स्टेप इज योर एक्सटेंशन या फिर एम्प्लीफिकेशन। ये एक साइकिल है जिसमें 3 स्टेप्स आए। ऐसे आपके पास 30 साइकिल होते हैं, तो एक साइकिल में 2 डीएनए बन गए थे, 30 में कितने बन जाएंगे, 2⁵30 करके देखना। इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज ऑफ डीएनए। एंड देन वी हैव इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। पिरामिड ऑफ नंबर अगर मैं ग्रास लैंड में देखूं तो अपराइट होता है। भाई घास कितनी ज्यादा होगी, उसको खाने वाले रैबिट तो कितने होंगे, कम होंगे। उन रैबिट को खाने वाली ईगल कम होगी। याद रखना कि सबसे मतलब नीचे या फिर बेस में आपका हमेशा प्रोड्यूसर होगा, प्लांट ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, क्या पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड या फिर स्पिंडल शेप हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, लेकिन कहाँ पे हो गया, कौन से इकोसिस्टम में होगा? ट्री या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होगा। अब ध्यान से सुनना, इन्वर्टेड कहाँ होगा, स्पिंडल कहाँ होगा? इन्वर्टेड होगा जहां मेरे पास एक पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर कुछ बर्ड्स हैं, मान लो 50 बर्ड्स हैं, उन बर्ड्स के ऊपर कुछ पैरासाइट्स रहते हैं, ठीक है, तो पैरासाइट तो ज्यादा होंगे ना, ठीक है, तो ये हो गया इन्वर्टेड। ओके जी। अच्छा, स्पिंडल कैसे बनेगा? मेरे पास एक ट्री है, एक पेड़ है, उस पेड़ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, 10,000 इंसेक्ट है जैसे मैंने यहाँ लिखा है। उन इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स तो 10,000 नहीं होंगे ना, वो तो कम होंगे। तो वो कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, 2000 हैं। तो ये कैसा बन गया, ये स्पिंडल बन गया। तो याद रखना स्पिंडल यहाँ बनता है। ओके, देन नेक्स्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास विच इज अपराइट इन केस ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में अपराइट होगा, लेकिन भाई क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है ज्यादातर, क्योंकि ये इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड होगा एक्वाटिक इकोसिस्टम के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो होते हैं आपके प्रोड्यूसर्स, एंड इनका मास कम होता है, ठीक है। फिर जू प्लैंक्टन्स आते हैं जिनका मास कम होगा बच्चा, जो आपके स्मॉल फिश हैं, एंड जिनका मास कम होगा आपकी बिग फिश से, तो इसलिए ये इन्वर्टेड बन चुका है। एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, क्योंकि तुम्हें पता है सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूसर लेवल पे ही रहती है, क्योंकि जैसे जैसे तुम अगले ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो 10% ही एनर्जी जाती है। सो दिस वॉज अबाउट दीज टॉपिक्स। आई होप तुम अच्छे से रिवाइज करो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पे ही मैं इसका ये भी जो डॉक्यूमेंट है PDF है वो शेयर कर दूंगी। एंड बेटा जी कल और 30th को जो सेशन होने वाला है ना, उसमें 1,000 लाइक कर दो, देन आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टेक दैट सेशन, ठीक है। तो मुझे तुम्हारी तरफ से बस कमिटमेंट चाहिए, तुम्हारी तरफ से वो जोश चाहिए, तुम्हारी तरफ से वो ड्राइव चाहिए कि यस मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मैं भी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है बच्चों। चलो मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक द वीडियो एंड कॉमेंट में जरूर बताना। बाय बच्चों, बाय।